पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा करना बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि जो लोग चार धाम की यात्रा करते हैं उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजाता और सुजाता मैजिकल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। ऐसे ही कहानियाँ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आए। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। यह कहानी है कृष्ण भगवान के प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वो कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बगैर खाना नहीं खाते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम ने तीर्थ यात्रा पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा जताई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम की बेटी भी वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर हम सभी लोग अगर वहाँ पर चले गए तो श्री कृष्ण भगवान को भोग कौन लगाएगा। जब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई पर सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करोगी। कर्मा ने भी अपने पिता की हामी भरी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डालकर बाजरे की खिचड़ी बनाई और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी और बोली, भगवान मैंने अपना भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगेगी तब आप खा लेना, तब तक मैं अपने घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्माबाई अपने घर के कामों में लग गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखकर जब कर्मा को पता चला कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाई है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम होगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे। तभी कर्माबाई ने खिचड़ी में थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान मेरे पिताजी जब खिलाते थे तब तो आप खा लेते थे, तो अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं खा रहे हो? और अभी तो पिताजी बाहर गए, उन्हें आने में बहुत दिन लगेगा, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति के पीछे से आवाज आई, बेटी कर्मा तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं कैसे भोजन ग्रहण करूंगा। तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपने चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय के बाद मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई थी। जब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाती थी, उसके बाद में वो भोजन ग्रहण करती थी। ये उसका नित्य नियम हो गया था। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गई। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की सबसे प्रिय भक्त बन गई थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहाँ पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है, माँ खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ा का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। उसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने के लिए आ जाता था। यह सिलसिला कई सालों तक चला और वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान ही थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया था उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार हो गई। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने ये निर्णय लिया कि भगवान को रोज बाजरे का खिचड़ा का भोग लगाया जाएगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। तो दोस्तों, ये थी एक प्रिय भक्त की प्रिय कहानी। तब से हमेशा के लिए कर्माबाई का नाम कृष्ण भगवान जगन्नाथ के नाम से जुड़ गया। आज भी अगर वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर यही बाजरे के खिचड़े का भोग लगाया जाता है। क्या आपको एक कहानी पता थी? अगर पता थी तो मुझे ज़रूर बताइए। अगर नहीं पता थी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी जानकारियाँ और ऐसी कहानियाँ और भी लेकर आए। प्यार से बोलिए राधे राधे।